राम राम साथियों, पेंचवली एक्सप्रेस के नैनपुर से मंडला बालाघाट गोंदिया विस्तार पर सहमति बन चुकी है। चलिए आप लोगों को बताते हैं पूरी खबर। लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हो तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, संपूर्ण महाकौशल और विशेष रूप से बालाघाट क्षेत्र की रेल सुविधाओं के लिए पिछले लगभग 25 वर्षों से लगातार संघर्ष करने वाली ब्रॉडगेज रेल संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं वरिष्ठ रेलवे आंदोलनकारी एडवोकेट अनूप सिंह बैस एक बार फिर क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण रेल मांग को लेकर सक्रिय हुए हैं। चाहे केंद्र में किसी भी दल की सरकार हो या क्षेत्र के सांसद किसी भी राजनीतिक दल से हो, अनूप सिंह बैस लगातार रेल भवन, रेलवे बोर्ड और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से बालाघाट, मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा और महाकौशल क्षेत्र की रेल आवश्यकताओं की आवाज़ उठाते रहे हैं। उनका कहना है कि रेल सुविधाओं का मुद्दा राजनीति का नहीं बल्कि लाखों यात्रियों की सुविधा और क्षेत्र के विकास का विषय है। इसी उद्देश्य से उन्होंने अब पेंचवली एक्सप्रेस के संचालन को लेकर एक नया संतुलित प्रस्ताव तैयार किया है। दरअसल पेंचवली एक्सप्रेस को लेकर लंबे समय से दो प्रमुख मांगें समांतर रूप से उठती रही हैं। एक और मंडला के यात्रियों के लिए इस ट्रेन का महत्व है, वहीं दूसरी ओर बालाघाट जिले की वर्षों पुरानी भोपाल और इंदौर के लिए सीधी रेल सेवा की मांग भी लगातार उठती रही है। अब इन दोनों आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा प्रस्ताव सामने आया है जिससे किसी भी क्षेत्र के हित प्रभावित हुए बिना दोनों क्षेत्रों को लाभ मिल सकता है। इस प्रस्ताव को लेकर नई दिल्ली में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं मंडला सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते से विस्तृत चर्चा की गई और महत्वपूर्ण सहमति बनी। इस चर्चा के दौरान एडवोकेट अनूप सिंह बैस ने सबसे पहले गंभीर विषयों को सामने रखा जिस पर पिछले लगभग एक वर्ष से लगातार सवाल उठते रहे हैं। पेंचवली एक्सप्रेस अनावश्यक रूप से विगत एक वर्ष से नैनपुर और मंडला फोर्ट के बीच खाली रैक के रूप में संचालित हो रही है। प्रतिदिन सुबह इंदौर से आने के बाद ट्रेन नैनपुर पहुंचती है। यहाँ यात्रियों को उतारने के बाद उसी ट्रेन का रैक बिना किसी यात्री के खाली अवस्था में नैनपुर से मंडला फोर्ट भेज दिया जाता है। पूरा दिन यह रैक मंडला फोर्ट रेलवे स्टेशन पर खड़ा रहता है और शाम को फिर खाली अवस्था में मंडला फोर्ट से नैनपुर वापस लाया जाता है। फिर ट्रेन इंदौर के लिए रवाना होती है। अर्थात प्रतिदिन 86 किलोमीटर खाली रैक संचालन किया जा रहा है। 14 जुलाई 2025 को पेंचवली एक्सप्रेस का नैनपुर से शुभारंभ हुआ था। आज एक वर्ष से ज़्यादा का समय हो गया। इस व्यवस्था के कारण बिजली परिचालन, लोको पावर, ट्रैक उपयोग, स्टाफ और रखरखाव सहित विभिन्न मदों में रेलवे को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है, जबकि यही रैक यात्रियों की सेवा में उपयोग किया जा सकता था। इसी स्थिति को देखते हुए एडवोकेट अनूप सिंह बैस ने मंडला सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते के समक्ष एक संतुलित और व्यवहारिक प्रस्ताव रखा। उन्होंने सुझाव दिया कि जब तक रेलवे बोर्ड बालाघाट से भोपाल, इंदौर के लिए अलग नया रैक उपलब्ध नहीं कराता तब तक वर्तमान पेंचवली एक्सप्रेस को सप्ताह में 4 दिन गोंदिया बालाघाट से तथा 3 दिन मंडला से संचालित किया जाए। इससे वर्तमान में खाली चल रहे रैक का सदुपयोग होगा, रेलवे का अनावश्यक परिचालन व्यय कम होगा और मंडला तथा बालाघाट दोनों क्षेत्रों के यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। एडवोकेट अनूप सिंह बैस ने यह भी प्रस्ताव दिया, यदि भविष्य में रेलवे बोर्ड बालाघाट से भोपाल, इंदौर के लिए अलग नया रैक उपलब्ध कर देता है तो वर्तमान पेंचवली एक्सप्रेस को नियमित रूप से मंडला फोर्ट से संचालित कर दिया जाए तथा बालाघाट से भोपाल, इंदौर के लिए अलग नई एक्सप्रेस ट्रेन प्रारंभ की जाए। इससे मंडला को उसकी वर्तमान रेल सुविधा भी मिलती रहेगी और बालाघाट की वर्षों पुरानी सीधी रेल सेवा की मांग भी पूरी होने का मार्ग प्रशस्त होगा। वर्तमान में बालाघाट से प्रतिदिन लगभग 7 बसें भोपाल के लिए संचालित होती हैं, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में यात्रियों को सीट नहीं मिल पाती। ऐसे यात्री पहले नैनपुर, सिवनी या छिंदवाड़ा पहुँचते हैं और वहाँ से आगे की यात्रा करते हैं, जबकि सैकड़ों लोग गोंदिया जाकर विभिन्न ट्रेनों के माध्यम से भोपाल और इंदौर पहुँचते हैं। अधिकारी, कर्मचारी, विद्यार्थी, व्यापारी और जनप्रतिनिधियों सहित प्रतिदिन हजारों लोगों को भोपाल की यात्रा करनी पड़ती है। इस पूरे प्रस्ताव की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें मंडला और बालाघाट को एक दूसरे के प्रतिद्वंदी के रूप में नहीं बल्कि एक ही क्षेत्र की साझा रेल आवश्यकताओं के रूप में देखा गया है। मंडला के यात्रियों को भी पेंचवली एक्सप्रेस की आवश्यकता है और बालाघाट के यात्रियों को भी भोपाल तथा इंदौर के लिए सीधी रेल संपर्क चाहिए। इसीलिए अंतरिम व्यवस्था के रूप में सप्ताह में 4 दिन बालाघाट और 3 दिन मंडला से संचालन का सुझाव दिया गया, जबकि स्थायी समाधान के रूप में नया रैक मिलने पर मंडला से नियमित पेंचवली एक्सप्रेस का संचालन तथा बालाघाट के लिए अलग भोपाल, इंदौर एक्सप्रेस का संचालन करने का प्रस्ताव रखा गया।
ब्रॉडगेज रेल संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट अनूप सिंह बैस के इस प्रस्ताव पर पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं मंडला सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने सहमति व्यक्त की है और इस प्रस्ताव को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पास भी प्रेषित कर दिया है। अब इस क्षेत्र के लाखों रेल यात्रियों की नज़र रेलवे बोर्ड और रेल मंत्रालय के निर्णय पर है। यदि इस संतुलित प्रस्ताव को स्वीकृति मिलती है तो एक और प्रतिदिन खाली चल रहे रैक का उपयोग यात्रियों की सुविधा के लिए हो सकेगा। वहीं दूसरी ओर मंडला और बालाघाट दोनों क्षेत्रों की वर्षों पुरानी रेल आवश्यकताओं की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक कदम आगे बढ़ेगा। साथियों, चलिए फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हों तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए राम राम।